लोकसभा चुनाव में 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब तक 373 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बारी 5वें चरण की है और इसके लिए 6 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन इसके पहले इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिल करके जनता से मौजूदा सियासी हालात पर कुछ सवाल किए हैं, जिनके जवाब भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने वो सवाल नहीं लिए हैं जिससे किसी भी सियासी पार्टी का सीट प्रोजेक्शन हो। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद उन 5 सवालों के एक एक कर जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। चुनावों के बीच इंडिया न्यूज और नेता ऐप आपके लिए लेकर के आया है जनता की राय। हमने कुछ सवाल आम लोगों से, वोटर से पूछे, वो सवाल जो सीधे आपसे जुड़े हैं। इस बार हमने 51,000 से 83,000 लोगों की राय को शामिल किया है। 4 मई यानी कि आज पूछे गए 5 सवाल हम आपके सामने रखेंगे, साथ ही बताएंगे कि क्या है उनके जवाब। तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो देखिए, हमने 5 सवाल जनता से पूछे हैं। एक बड़ा सैंपल साइज हमने लिया है और एक एक करके वो तमाम सवाल भी हम आपको बताएंगे, जवाब भी देंगे कि आखिर जनता सोचती क्या है। तो पहले सवाल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सवाल ये है कि विवादित बयान और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, और इसका जवाब क्या आया है, इंडिया क्या सोचता है, मूड क्या है इंडिया का, आप वो भी समझ लीजिए। सवाल के जवाब में हाँ कहने वालों का जो प्रतिशत है वो है 68.77%। वहीं नहीं में जवाब दिया है 18.58% लोगों ने। वहीं 12.65% लोग ये कहते हैं कि इस सवाल के लिए कोई उनकी खास राय नहीं है या वो एकदम सटीक जवाब नहीं दे सकते हैं इसके लिए। जी, और इस पर युवा क्या कहते हैं, क्योंकि युवाओं की राय ज्यादा अहम होती है। युवा ज्यादातर कहते हैं कि हाँ, अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 71.56% युवा कहते हैं कि हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जबकि नहीं कहने वाले जो युवा है उनका प्रतिशत है 14.23। वहीं जिनकी कुछ सटीक राय नहीं है इसके लिए या जो सही जवाब नहीं दे पाए, कुछ उनकी एक राय नहीं है, वो है 14.21% लोग। आपको ये भी बताएं कि जो सैंपल साइज हमने लिया है इसके लिए वो काफी बड़ा था। 51,566 लोगों के पास हम ये सवाल लेकर के गए थे और उनकी तरफ से ये जवाब आया है। तो करीब 51,500 लोगों में जो युवा मतदाता भी होंगे उनमें से जाहिर है, और उनमें से ज्यादातर का कहना यह है कि अगर कोई आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने अभी ये भी देखा कि कई जगहों पर जब सवाल उठे तो इलेक्शन कमीशन ने मामले को देखने के बाद ये कहा कि इस मामले में असल में मामला बनता नहीं है, शिकायत ये ठीक नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि जब कार्रवाई होती है तब विपक्ष कुछ नहीं कहता है। ज्यादातर जो विपक्ष है उनका यही कहना रहता है कि बीजेपी के फेवर में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। शालिनी, एक बात आप देख रही हैं, लेकिन वो युवा हो या अदरवाइज, लोगों का कहना यह है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ शाइना एनसी जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हमारे साथ अमित वर्मा जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं। और आइए इनसे हम सब निशांत वर्मा, माफ कीजिए, निशांत वर्मा जी से समझते हैं कि ये पोल क्या कहता है। शाइना एनसी जी, आपने कैसे रीड किया इस सर्वे को? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। जितने लोगों ने हाँ कहा है उसके आधार पे आपको पता चलता है कि इंडिया न्यूज का जो नेता या किस ढंग से नेता चुनना चाहिए, कौन से ऐसे विवादित बयान है, वो एक तरफा। लेकिन दूसरी तरफ मैं जरूर कहूंगी कि ज्यादातर लोग दे रहे हैं तो वो मोदी जी को जी जानते हैं कि शाइना जी, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, हम उसे एक बार ठीक करें। और इस बीच कांग्रेस समर्थक निशांत वर्मा जी के पास भी हम रुख करेंगे। निशांत जी, सवाल आपसे भी यही है, जवाब क्या दिया है लोगों ने ये आपने देखा, युवा भी यही सोचते हैं और बाकी जो तमाम लोग हैं उनका भी यही मानना है कि अगर गलत बयानबाजी की जा रही है चुनावों के वक्त में तो कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। गलत बयानबाजी और आचार संहिता का उल्लंघन, इसमें थोड़ा सा फर्क है। गलत बयानबाजी अगर ये प्रूव होती है कि आचार संहिता का वो उल्लंघन है
तो फिर ये रिजल्ट जो आया है ये 100% आना चाहिए था कि जितने भी लोग हैं वो ये चाहें कि भाई संवैधानिक तौर पे अगर किसी ने उल्लंघन किया है यानी कि कुछ गलत किया है तो फिर मेरे ख्याल से और बाकियों के हिसाब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक बात है कि विवादित बयान क्या होता है, तो ये अभी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा बेहतर करे कानून को और उस हिसाब से ही हमको इसको निर्णय लेने की मदद मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लूप होल्स खुले हुए हैं। नहीं, निशांत वर्मा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का एक हिस्सा है कि नेता अपनी बातों में संयम रखें और कहीं ऐसी बातें ना कहें जिससे लोग भड़कें या पोलराइज हो वोटर्स के तौर पर। तो आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल सिनेरियो को अगर देखें कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से तो ये एक बड़ी उसकी बड़ी मर्यादाएं हैं, दूसरी मर्यादाएं भी हैं। लेकिन आप ये क्या ये मानते हैं कि इस बात को समझते हुए कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से भी इलेक्शन कमीशन के लिए करने में, इसको लागू करने में, एग्जीक्यूट करने में बड़ी पेचीदगियां होती हैं और इसका फायदा नेता खूब उठाते हैं? जी बिल्कुल, मैं दो बातें रखना चाहूंगा। एक, कानून की व्यवस्था ऐसी ना हो कि किसी भी नेता को अपना कैरिश्मा दिखाने से रोका जाए। कई लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं तो वो अपना कैरिश्मा कम ना कर पाए, ये तो मैं भी मानूंगा, क्योंकि हमारे हर राज्य में बोली अलग है, बोलने का तरीका अलग है। लेकिन उल्लंघन की जहां बात आती है, बहुत सी पेचीदगियां इलेक्शन कमीशन फेस करता है, क्योंकि कहीं पर हमारे यहां खड़ बोली होती है तो वो भाषा अलग किस्म की होती है, कहीं बहुत प्यार से बोली जाती है। लेकिन अगर शब्दों का चयन और यदि वार करने का तरीका संवैधानिक रूप से सही है तब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर असंवैधानिक है, पोलराइज करने के लिए है या गालियां देने के लिए है, जैसा आम देखा गया है, या किसी भी धर्म विशेष या जाति विशेष के लेकर के वगैरह अगर गलत तरीके से बयानी होती है, यानी कि आप जो कह रहे हैं पोलराइजेशन होता है, तो उसके लिए सख्त से सख्त कदम लेना। इस वोट के जो आपको 68.77% दिखा रहा है, इससे ज्यादा 100% होना चाहिए। ठीक है, हर एक के सामने जी। शायना, एक बार मैं आपका भी रुख करूंगी, बहुत संक्षेप में यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो जनता भी मान रही है। कड़ी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ चंद घंटे के बैन लगा देना इसे कड़ी कार्रवाई मानेंगी? संक्षेप में देखिए, मैं कुछ अलग कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन के वातावरण में लोग बयानबाजी करते हैं, कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक, लेकिन रिपार्टी और रिबटल ये प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी है। रही बात इलेक्शन कमीशन को जब कोई कंप्लेंट मिले जो बहुत ही आपत्तिजनक है, समझ लीजिए नेशनल सिक्योरिटी को लेके या फिर कोई पोलराइज कर रहे हैं वोट, तो स्वाभाविक तौर से इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दैट हैज टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू टेक एक्शन, और जो एक्शन वो डीम फिट करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है तो उनके नीचे 2 इलेक्शन ऑफिसर्स भी हैं, बहुमत के आधार पे वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी ये भी है कि कभी कभार इलेक्शन के माहौल में और गर्माहट में कुछ बोला जाता है और उसको आप हर बार चेहरे पे नहीं कर सकते। ये निकल जाना कुछ, ये बात अलग होती है शाइना जी, लेकिन ये समझते ही, और इसीलिए सर्वोच्च अदालत को, इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ा कि आप क्या हमें ये बता रहे हैं कि आप शक्ति विहीन हैं, आपके पास शक्तियां नहीं है कि आप जो इलेक्शन कमीशन की कॉन्डक्ट का उल्लंघन करे आप उसको दंडित कर सकें। और जैसा अभी शालिनी कह रही थी कि 48 घंटे 72 घंटे नहीं बोलेंगे सार्वजनिक मंच से, उसमें क्या हो गया? तो जब विपक्ष कहते हैं चौकीदार चोर है, अनपढ़ है, गवार है, नीच आदमी है, क्या ये प्रधानमंत्री के पद के गरिमा को लेकर? मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। खैर, एक दूसरे सवाल की तरफ रुख करते हैं। इस पर भी लोगों से हमने राय ली थी। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने पर क्या बीजेपी का क्रेडिट लेना सही है? और इस पर लोगों ने ये कहा। बिल्कुल, इंडिया का सबसे पहले हम आपको मूड बता देते हैं क्या कहता है इंडिया। 54.68% लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, जबकि 45.32% लोग ऐसे हैं जो कि कहना है नहीं ये गलत है। जबकि हमने सिर्फ इंडिया का ही मूड यहाँ पर दिनेश नहीं समझा, दक्षिण भारत का मूड भी हमने जाना है। जी, इंडिया एज अ होल तो हमने आपको बताया लोग क्या कह रहे हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्रेडिट लेना चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत में लोग 49.79% लोग कहते हैं कि क्रेडिट लेना सही नहीं है, और 50.21% लोगों का, मतलब अधिसंख्य लोगों का उसके मुकाबले ये कहना है कि क्रेडिट लेना
सही नहीं है। और बिल्कुल, हम अपने व्यूवर्स के लिए ये भी बता दें कि जो हमारा सैंपल साइज था वो छोटा नहीं था, काफी बड़ा हमारा सैंपल साइज था। हमने 58,761 लोगों से ये सवाल पूछा था। और चलिए दूसरे सवाल के बाद तीसरे सवाल का भी रुख कर लेते हैं। सवाल हमारा ये था कि अरुण जेटली के इस बयान से क्या आप सहमत हैं कि कांग्रेस अब देश में हाशिए पर चली गई है? और देश का मूड उस पर कहता है 38.67% लोग हाँ कह रहे हैं, और उससे ज्यादा 61.33 लगभग 2 गुने लोग कह रहे हैं नहीं। इसमें हिंदी बेल्ट के लोग क्या कह रहे हैं? हिंदी बेल्ट के लोगों का कहना है कि 36.17% लोगों ने कहा कि हाँ, जबकि नहीं की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि 63.83% लोग इसमें शामिल थे। सैंपल साइज का भी आप समझ लीजिए, 63,189 लोगों से तो शालिनी, ये जो सवाल था उसमें ये पूछा गया था कि क्या अब कांग्रेस रेलेवेंट नहीं रह गई पॉलिटिक्स में इंडिया की, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि आज भी कांग्रेस रेलेवेंट है। तो वो लोग जो कांग्रेस मुक्त भारत की बातें किया करते रहे हैं, उनको ये बात कैसी लग रही है? शाइना एनसी जी। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत एक कल्पना नहीं है, एक हकीकत बन चुका है। अभी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 मई को जब हम यहाँ आपके यहाँ चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग आज 21वीं सदी में जात पात धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि परिवर्तन, विकास, स्टेबिलिटी, मजबूत सरकार, ये सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाए। अच्छा, और जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, हम कोई स्पर्धा में नहीं है जहां हम श्रेय चाहते हैं। जनता सोचती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने एक ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट की जो भूमिका है उससे एक जीत हुई है, तो भारत की जीत हुई है, ये भाजपा की जीत नहीं है। और हम कोई तुच्छ टिप्पणी बयानबाजी आप ये नहीं मान रहे हैं कि इसमें भाजपा की कोई खास जीत नहीं है, ये देश की जनता की जीत है? बिल्कुल, जिसमें कांग्रेस के लोग भी आते हैं, सरकार और प्रगतिशील सरकार और राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसमें कांग्रेस के लोग भी आते हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा कि हमने पहले से कोशिशें शुरू की थी जो अब फलीभूत हुई हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसके पास है वो कर दिखाते हैं, बाकी सिर्फ निशान जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सवाल भी लेकर लोगों के बीच में जाना कि कांग्रेस आज पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रह गई है या नहीं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए ये सवाल भी क्या गले उतरने वाला है? इस तरह की चीजों पे पोल करना पड़ रहा है। पहले तो मैं ये कह दूं कि मसूद अजहर वाली बात पे शाइना जी कुछ हिचकिचा रही हैं। वो हिचकिचाहट समझ में आती है कि टीवी पे नहीं, ये खाली रैलियों में बोलेंगे कि हमारा काम हमारा काम। खैर, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अरुण जेटली साहब का बयान, ये तो मेरे ख्याल से आपको पार्सल करके उन्हें भेज देना चाहिए। और जब आपके नेता कहते हैं कि मसूद जी, तो आज भी कांग्रेस को आतंकवादी को जी का आज भी रेलेवेंट मान रहा है, मानेगा। 5 राज्यों में सरकारें हैं कांग्रेस की, जो 5 राज्यों में ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को जी के साथ सम्मान से पेश आते हैं, तो क्या सोचना चाहिए देश की जनता को? आप जवाब दीजिए। शाइना जी, आप इस बात का मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। ये जो आलू डालो सोना निकलेगा वाला जो आपका ड्रामा है ना, ये वही है कि भाई जी लगाना, वो सरकाजम में था जो राहुल गांधी ने बोला था, लेकिन आपको आधा क्लिप चलाने की आदत है। दूसरी बात, आप इतना अगर बात करती हैं भारतीय जनता पार्टी की कि भाई उन्होंने मसूद अजहर को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कराया, तो आप सर उठा करके और फक्र से बोलिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में हाफिज सईद को भी करवाया था। पर देश के साथ सामने सवाल यह है कि आप दोनों के इस बंदर बाट में फर्क क्या पड़ा? क्या टेररिज्म रुक गया, उल्टा बढ़ गया? आप तो डिमोनेटाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि हाफिज सईद को आपने करवाया या इन्होंने मसूद अजहर को करवाया, ये दोनों सही नहीं था? क्योंकि टेररिज्म तो इससे रुक नहीं गया। अरे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं सिर्फ दूसरे सवाल भी फर्क सिर्फ ये है कि हम देश के सम्मान के लिए आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं और आप वहां उनको सम्मानित करके जी के साथ पुकार रहे हैं। दिनेश, हालांकि एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी, आप जब इसका रिजल्ट देखेंगे ना मसूद अजहर वाले जवाब का, तो लोग कंफ्यूज हैं। आप अगर युवाओं का प्रतिशत यहाँ पर देखिए तो हाँ में 49% है, नहीं में 50%। लेकिन कैटेगोरिकली साउथ इंडिया में लोगों का कहना है कि क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन कैटेगोरिकली साउथ इंडिया में लोगों का कहना है कि क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन वहां भी जो मार्जिन है वो कम है।
49 के आसपास लोग कह रहे हैं कि ले लेना चाहिए क्रेडिट लेने में कोई बुराई नहीं है, और 50% कह रहे हैं कि क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। मतलब सिर्फ 1% का मार्जिन है। मतलब ये समझ लिया जाए कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेती भी है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल नंबर 4 क्या है, वो ये कि अब तक चुनावों में किन मुद्दों पर ज्यादा वोटिंग हुई है, और इस पे इंडिया का मूड क्या कहता है। क्या विकास के नाम पर ज्यादातर लोगों ने वोट किया है क्या? 16.54% लोग कहते हैं हां, विकास मुद्दा था। बेरोजगारी के नाम पर 22.61% लोगों ने मुहर लगाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 14.07 लोग गए हैं, और मोदी वर्सेस राहुल पर सबसे ज्यादा 46.78% लोग गए हैं। अब जरा ग्रामीण इलाके की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि विकास और बेरोजगारी जैसा मुद्दा ग्रामीण इलाकों में सबसे अहम हो जाता है। विकास के लिए यहां पर 20.45% लोगों ने वोटिंग की है। बेरोजगारी के लिए 20.76% लोगों ने वोटिंग की है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अहम रहा 12.23% लोगों के लिए, जबकि मोदी वर्सेस राहुल सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर भी यही है। और ग्रामीण इलाके में भी 46.56% लोगों ने मोदी वर्सेस राहुल के ऊपर मुहर लगाई है। अर्बन इलाकों में लोग क्या कहते हैं, वहां के नैरेटिव क्या थे? विकास 15.52%, बेरोजगारी 21.34%, राष्ट्रीय सुरक्षा 15.78% और मोदी वर्सेस राहुल 47.36 47.36%। सैंपल साइज बहुत बड़ा, 78,412 लोगों के बीच में अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को सेग्रीगेट करके ये सैंपल सर्वे किया गया है। और इसमें आप साफ देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग मोदी वर्सेस राहुल को इलेक्शन नैरेटिव और चलिए अब अगले सवाल की ओर भी रुख कर लेते हैं। 2014 में 2014 में जब चुनाव हुए थे, तो क्या उस बार की जो सीट थी उससे इस बार बीजेपी की सीट ज्यादा आएगी? देश के मूड की अगर हम बात करें तो 45.29% लोग मानते हैं कि हाँ, इस बार और ज्यादा सीट आएगी बीजेपी के खाते में, जबकि 54.71% लोग नहीं में जवाब देते हैं। हिंदी बेल्ट के लोग क्या कहते हैं शालिनी? हिंदी बेल्ट के लोगों में भी नहीं का ज्यादा प्रतिशत है, हाँ है 42.18% लोग, जबकि जो लोग ये मानते हैं कि नहीं इस बार सीट जरा कम आएगी वो है 57.82% लोग। हाँ, और ये सैंपल सर्वे जैसा आपने बताया, ये सैंपल साइज भी 83,154 लोगों के बीच में ये सवाल लेकर नेता एप्लीकेशन के लोग गए थे। नेता एप्लीकेशन से चेतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, ये जो जिन पैरामीटर्स पे आपने सर्वे किया, लोगों की राय जानी, सर्वे करते हुए जिन चीजों का ध्यान रखा जाता है, खास तौर से कि इसमें मार्जिन कितना होगा एरर का, और जो बातें समझ में आ रही हैं उसमें वो असल में प्रिसाइसली कितनी वैसी है जितना वो फिगर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि कई बार फिगर्स छिपाते ज्यादा हैं, दिखाते कम हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है वो सही चीजें हैं? देखिए, जो हम फिगर्स दिखाते हैं वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ दिखाते हैं, क्योंकि हम ये भी इसके अंदर निश्चित करते हैं कि जो पोल का प्रपोर्शन है वो इक्वल हो। अगर ये ना हो कि जैसे सिर्फ मेन ज्यादा हो या वुमेन ज्यादा हो या कोई किसी एक दर्जे के लोग ज्यादा हो, तो हमारी जो पोलिंग होती है वो अकेली ऐप की जगह और भी बड़े नादिर है जिनसे हम पोलिंग करवाते हैं। जैसे ऑन ग्राउंड टीम्स है हमारी, या कई हमारे ऑन ग्राउंड टीम पार्टनर्स हैं जो सर्वे करते हैं, और प्लस हम जो सर्वे करते हैं वो कई बार पोल पर भी करते हैं, और हम उसको सर्वे को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जो कि उनको पूरी तरह समझ आ सके। और इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार जो मार्जिन होता है वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है, और उस जब राय के अंदर हम जाते हैं तो हम पूरे देश का एक राय। चलिए, तो अगर ऐसा है तो एक बात जो सबसे आखिर में सबसे अहम सवाल के तौर पर हमारे सामने आई, वो ये आई कि मोदी वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस मोदी वर्सेस राहुल, ये नैरेटिव है। और अगर ये नैरेटिव है तो शाइना जी मुस्कुरा रही हैं, और निशान जी के चेहरे पर क्या है ये अब हम नहीं देख पाएंगे। निशान जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाइना जी, शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। नेता एप्लीकेशन पर लोगों की राय का हमें इंतजार है, सवाल दूसरे हों। पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हम आपको कुछ और सर्वे भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। जल्द हाजिर होंगे।